अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका टीचर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम ना ऑडिटिंग का पेपर पेयरिंग स्कीम फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ था लीगल स्टेटस ऑफ एन ऑडिटर का, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट को देखा, रिमूवल को देखा, हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर को देखा। आज हम उसमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ये आपको इस साल 2022 में एनुअल एग्जामिनेशन में आया था। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा साथ साथ मैं आपको हर एक वीडियोस के अंदर ये चीजें आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स ने किस तरह इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरह डेफिनेशंस को लिखना है, किस तरह हेडिंग्स कितनी लिखनी है और इन हेडिंग्स के अंदर क्या क्या मटेरियल आपने लिखना है। तो आप स्टूडेंट्स से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं व्हाट इज द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आप किसका लिखोगे? ब्लैक मार्कर से हेडिंग दोगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन हमेशा ब्लैक मार्कर से लिखनी है हेडिंग इसकी। अंडरलाइनिंग करने के बाद 4 से 5 लाइनें इंट्रोडक्शन किसका लिखना है? ऑडिटर का लिखना है, जो कि आप लास्ट 3 वीडियोस में भी लिखते आ रहे हो। और डेफिनेशंस की भी हेडिंग आप दोगे ब्लैक मार्कर से, डेफिनेशन और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप ब्लैक मार्कर से ये लिखोगे डेफिनेशन, सॉरी ब्लू बॉल पेन से लिखोगे आप इसको, दो डेफिनेशंस को इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, अच्छा, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं ऑडिटर बनूं तो वो क्या, उसकी तालीम क्या होनी चाहिए? तो फॉर पब्लिक कंपनी और फॉर प्राइवेट कंपनी दोनों की हम बात करते हैं। तो सर, फॉर पब्लिक कंपनी की अगर एक अकाउंटेंट, अगर एक शख्स अकाउंटेंट बनना चाहता है, सॉरी ऑडिटर बनना चाहता है पब्लिक कंपनी का यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी का, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, मींस सी होनी चाहिए। अगर कोई शख्स प्राइवेट कंपनी का लाइक नेस्ले, पेप्सी, कोक, जैज, वॉरद, इस तरह की कंपनीज का क्या बनना चाहता है? ऑडिटर बनना चाहता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होनी चाहिए। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट किस रूल के तहत होनी चाहिए? ICAP सेक्शन 2 के तहत। ये क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आपने ना अक्सर सुना भी होगा शायद कि जब देते हैं, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो उसमें 16 पेपर्स होते हैं। और ये 16 पेपर जो होते हैं सीए के अंदर, 16 पेपर जो होते हैं ये इंटरनेशनली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर बन के आता है वो बाहर से बन के आता है। चाहे आप किसी भी मुल्क में बैठ के क्या दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो सीए का यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो इसको कहते हैं ICAP, इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, ऑफ पाकिस्तान ही, सॉरी, प्रिंसिपल। ठीक है, इंटरनेशनल चार्टर अकाउंटेंट प्रिंसिपल, ये इसका मतलब है। तो आप स्टूडेंट्स को मैंने शायद एक वीडियो में बताया भी था, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने बीकॉम पार्ट 2 कर लिया था ना, तो मैंने उनको बताया था कि नेक्स्ट टाइम अगर आप क्या क्या करना चाहते हो, अगर आप सीए करना चाहते हो तो आप किस तरह सीए करोगे, उसमें पेपर्स कितने होंगे, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। तो आप स्टूडेंट्स के माइंड में बस इतना ही होना चाहिए कि अगर कोई ऑडिटर बनना चाहता है, और अगर कोई शख्स ऑडिटर बनना चाहता है किसी भी कंपनी का, लाइक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि वो सीए करे, और सीए करे किस तरह? ICAP के रूल के तहत करे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी इसकी, ऑडिटर की? इसमें आप ऐसे लिखोगे, जो आपकी बुक में मटेरियल पड़ा हुआ है ना क्वालिफिकेशन में, आप उसी को ही एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते जाओगे। ये बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और 20 मार्क्स का ये इस साल आया भी था, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या आएगा, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसकी हेडिंग आप ब्लैक मार्कर से ही दोगे। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर की। तो डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कौन से शख्स ऐसे हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं, जो ऑडिटर नहीं बन सकते, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है? तो क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती इसमें। सबसे पहले, अगर कोई शख्स डायरेक्टर है, 3 साल से डायरेक्टर है, किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो वो पढ़ाई उसने ऑडिटर की हुई है, लेकिन वो डायरेक्टर है या मेंबर है 3 साल से, लास्ट 3 ईयर से किसी कंपनी का, तो वो ऑडिटर नहीं लग सकता। दूसरा, अगर वो ऑफिसर है किसी कंपनी का। नंबर 3, SPOUS, ये अगर है वो किसी कंपनी का इंडेप्टेड का मतलब है कि किसी कंपनी का कर्जदार है। ठीक है ना, उसने कर्ज लिया हुआ है किसी कंपनी से, तो फिर भी वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं लग सकता। और बॉडी कोऑपरेट, या वो किसी कोऑपरेट बॉडी से, किसी ऐसी NGO वगैरह से लिंक्ड है और उसका वो मेंबर है, तब वो भी शख्स जो है वो कभी भी नहीं
ऑडिटर बन सकता उस कंपनी का। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आया था इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के अंदर, ऑडिटिंग के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन को आपने दोबारा से लाजमी करना है, क्योंकि वो रिपीट कर सकता है, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये लाजमी डाल सकता है। तो ये आपके मैंने 15 क्वेश्चन अभी तक करवा दिए हैं पेपर पेयरिंग स्कीम से। अब हम सिर्फ लास्ट अपना चैप्टर करेंगे जो कि हमारा चैप्टर रिपोर्ट से रिलेटेड है, और मैं ज्यादा कोशिश यही करूंगा कि एक क्वेश्चन दूं ताकि आपकी चारों रिपोर्ट्स क्लियर हो जाए, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, स्टैट्यूटरी और प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।